तो चलिए भाई करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो यहां पे देखो एसआई यूनिट बतानी है किसकी, बल की बतानी है। अब ए ऑप्शन है हमारे पास में केल्विन। ए ऑप्शन क्या है, केल्विन। केल्विन जो है ये किसकी यूनिट होती है, तो ये होती है भाई तापमान की। किसकी होती है भाई, तापमान की। बी ऑप्शन है न्यूटन। न्यूटन किसकी इकाई होती है, तो न्यूटन जो है वो होती है बल की। बल का मतलब क्या हो गया, फोर्स यानी एफ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बल यानी फोर्स की एसआई इकाई क्या होती है या एसआई यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है भाई, न्यूटन होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में है पास्कल। पास्कल जो है ये किसका हो जाएगा भाई, दाब का। किसका हो जाएगा, दाब का। उसके बाद में है वोल्ट। तो वोल्ट जो है ये किसका होता है भाई, विभव का या विभवांतर का। या विद्युत वाहक बल का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको जितने मात्रक पूछे जाते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे देखो जितने प्रकार से मात्रक पूछे जाते हैं, जो यूनिटें पूछी जाती है, वो सब आज हम देखने वाले हैं। अब देखो पहला है राशि। राशि कौन सी है, लंबाई। यहां पे है मात्रक यानी यूनिट। अब मात्रक बोलो, यूनिट बोलो, चाहे इकाई बोलो, एक ही होता है इसका मतलब। ठीक है, तो पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में है द्रव्यमान। द्रव्यमान की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, जो मात्रक होता है, वो क्या होता है भाई, किलोग्राम। उसके बाद में है समय। समय की यूनिट क्या होती है, तो समय की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, सेकंड होती है। उसके बाद में है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। उसके बाद में है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद में है उष्मागतिक ताप। ठीक है, तो ताप का मात्रक क्या होता है, अभी हमने देखा था। तो ताप का क्या होता है भाई, केल्विन होता है। उसके बाद में है कोण। तो कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन। क्या होता है, रेडियन होता है। उसके बाद में है ठोस कोण। ठोस कोण का स्टीरेडियन होता है भाई। उसके बाद में है बल व भार। तो बल व भार की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका हो जाएगा, बल या भार का। उसके बाद में है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर होता है। उसके बाद में है आयतन। तो आयतन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, घन मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद में है चाल व गति। चाल व गति की जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में है कोणीय वेग। कोणीय वेग जो है इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन प्रति सेकंड होती है। ठीक है, उसके बाद में है आवर्ती। आवर्ती जो है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। उसके बाद में है जड़त्व आघूर्ण। इसकी जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, किलोग्राम वर्ग मीटर। क्या होती है, किलोग्राम वर्ग मीटर होती है। उसके बाद में है संवेग। तो संवेग का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में है आवेग। आवेग जो होता है इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन सेकंड होती है। देखो भाई जितने सारे पॉइंट ये है, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और लगभग लगभग ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आराम से इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद में है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो है इसकी इकाई क्या होती है? किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद में है दाब। तो दाब का क्या होता है भाई? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद में है शक्ति या सामर्थ्य। तो शक्ति या सामर्थ्य का मतलब क्या होता है कि इसका क्या होता है? वाट। वाट नहीं मिले तो जूल प्रति सेकंड। उसके बाद में है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर। उसके बाद में है शानता। तो इसका क्या होता है? न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, उसके बाद में है उष्मा चालकता। उष्मा चालकता का वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद में है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है भाई? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। उसके बाद में है घनत्व। तो घनत्व का क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद में है विस्थापन। तो विस्थापन का होता है मीटर होता है भाई। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे है ऊर्जा। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो पहला तो क्या होता है भाई? जूल। जूल नहीं मिले तो न्यूटन मीटर या फिर जूल इसका मात्रक होता है। उसके बाद में है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का क्या होता है भाई? सीमेंस प्रति मीटर होता है। उसके बाद में है मंदन। तो मंदन का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में है एंट्रोपी। एंट्रोपी का जूल प्रति केल्विन होता है भाई, जूल प्रति केल्विन। उसके बाद में है तरंग संचरण नियतांक। तो इसका होता है प्रति मीटर या रेडियन प्रति मिनट मीटर होती है। ठीक है, प्रति मीटर या रेडियन प्रति मीटर होता है। उसके बाद में है प्रतिष्ठंभ। प्रतिष्ठंभ का होता है एम्पियर टर्न या वेबर। एम्पियर टर्न वेबर होता है। उसके बाद में है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। उसके बाद में है विद्युत आवेश। तो आवेश का क्या होता है भाई? कूलाम होता है। उसके बाद में है विभवांतर। तो विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद में है विद्युत प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद में है विद्युत धारिता। तो धारिता का मात्रक क्या होता है? फेराडे होता है। उसके बाद में है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का जो होता है वो क्या होता है भाई? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। उसके बाद में है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का जो होता है वो क्या होता है भाई? ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन। उसके बाद में है प्रदीप्ति घनत्व या ज्योति। तो इसका क्या होता है भाई? लक्स होता है। क्या होता है? लक्स। उसके बाद में है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो एंगस्ट्रॉम का। किसका होता है भाई? एंगस्ट्रॉम का होता है। उसके बाद में है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है भाई? डायोप्टर, है ना? डायोप्टर, है ना? उसके बाद में है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है भाई कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला होता है। उसके बाद में है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता जो होती है इसकी इकाई क्या होती है? वाट प्रति वर्ग मीटर होती है। क्या होती है? वाट प्रति वर्ग मीटर होती है। उसके बाद में है झटका या फिर जर्क। तो इसका होता है मीटर प्रति सेकंड या घन। मीटर प्रति सेकंड घन होता है। उसके बाद में है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है भाई? टेस्ला होता है। उसके बाद में है प्रतिबल। तो प्रतिबल की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। उसके बाद में है यंग मापांक। तो इसका क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। उसके बाद में है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता की क्या होती है? बेकुरल होती है। क्या होती है भाई? बेकुरल होती है। उसके बाद में है घनत्व। घनत्व का होता है
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। उसके बाद में है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का इसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। उसके बाद में है ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, डेसिबल होता है। उसके बाद में है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की जो मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल होता है। उसके बाद में है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का जो इकाई होती है वो क्या होती है, बार होती है। उसके बाद में है वेग। तो वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है भाई, किलोवाट घंटा होता है, kWh यानी किलोवाट घंटा। अब यहां तक क्लियर है। आगे देखो, आगे है विशिष्ट उष्मा। तो इसका होता है जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद में है गुप्त उष्मा। तो इसका होता है जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद में है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी का क्या होता है, प्रकाश वर्ष या पारसे। उसके बाद में है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में है समुद्र की गहराई। तो समुद्र की जो गहराई होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, फेदम के द्वारा। अगला है उष्मा। उष्मा का मात्रा क्या होता है भाई, जूल होता है। उसके बाद में है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद में है लंबाई के मात्रक। क्या है भाई, लंबाई के मात्रक। तो पहला है यहां पे एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, या एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं। तो यहां पे देखो 1.495 गुणा 10 की घात 11 मीटर होते हैं एक खगोलीय इकाई में। क्लियर है। उसके बाद में है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होता है। उसके बाद में है एक पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.084 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। उसके बाद में है एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। उसके बाद में है एक इंच। तो एक इंच जो होता है वो 2.54 सेमी होता है, और अगर एमएम में पूछे, मिलीमीटर में पूछे तो 25.4 एमएम। उसके बाद में है एक यार्ड में कितने फुट होते हैं। तो एक यार्ड में कितने फुट होते हैं भाई, 3 फुट होते हैं। उसके बाद में है एक फुट बराबर कितना होता है, तो एक फुट बराबर कितना होता है, तो 0.3048 मीटर होता है। उसके बाद में है एक मील। एक मील जो होता है वो 1.60934 किलोमीटर होता है। उसके बाद में है एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है, और मीटर में अगर पूछे तो 1852 मीटर होता है। आगे है एक मीटर। एक मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो 10 की पावर 6 माइक्रोन होते हैं। उसके बाद में है एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 की पावर 3 मिलीमीटर होते हैं। उसके बाद में है एक मीटर में कितने फीट होते हैं, तो 3.2 मीटर होते हैं। उसके बाद में है एक मीटर बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर -3 किलोमीटर होता है। उसके बाद में है एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। अगला है एक मीटर बराबर कितना होता है, तो एक मीटर बराबर होता है 10 की पावर 12 पिकोमीटर होता है। उसके बाद में है एक मीटर में फेम्टोमीटर कितने होते हैं, तो 10 की पावर 15 होते हैं। ठीक है। उसके बाद में है दाब के मात्रक। तो पहला है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब
यानी वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, तो 1.01325 गुणा 10 की घात 5 पास्कल होता है। उसके बाद में है बार, तो बार बराबर क्या होता है, तो 1 गुणा 10 की घात 5 पास्कल होता है। ठीक है। उसके बाद में है टार, तो टार बराबर क्या होता है, तो 133.32 पास्कल होता है। उसके बाद में है दूरी के मात्रक, तो दूरी के मात्रक में पहला है 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1 मील बराबर कितना होता है भाई, 1609 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1609 मीटर होते हैं। किलोमीटर अगर पूछे तो यहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में है 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है भाई, 1852 मीटर होता है। किलोमीटर में पूछे तो 1.852 किलोमीटर होता है। उसके बाद में है 1 खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, या 1 खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद में है समय के अन्य मात्रक। अब यहां पे है एक चंद्रमास, एक चंद्रमास में कितने सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह में 28 दिन होते हैं। उसके बाद में है एक सौर मास। एक सौर मास का मतलब क्या होता है, कितने दिन होते हैं, या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। ठीक है, जिसमें फरवरी जो है वो 28 की या फिर 29 की आती है। अब एक लीप वर्ष में जो फरवरी आती है वो 29 दिन की आती है। ठीक है, और एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। ठीक है। उसके बाद में द्रव्यमान के मात्रक, तो पहला है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000। उसके बाद में है 1 क्विंटल में किलोग्राम कितने होते हैं, तो 100। उसके बाद में है 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, तो 10 कुंटल होता है। कितना होता है, 10 कुंटल होता है। और आगे अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो यहां पे 1000 किलोग्राम आता है। उसके बाद में है 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, तो 1000 होते हैं। पौंड कितने होते हैं, तो 2.205 पौंड होते हैं। क्लियर है। अगला देखो, अगला है समय के मात्रक। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है, लेकिन ये वर्ष कौन सा होता है भाई, सामान्य वर्ष होता है। और 366 जो दिन होते हैं वो लीप वर्ष में होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो 12। एक माह या तो 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है। और फरवरी 28 दिन सामान्य वर्ष में एवं 29 दिन लीप वर्ष में। क्लियर है। एक पिको सेकंड बराबर कितना होता है, तो 10 की घात -12 सेकंड होता है। उसके बाद में है 1 नैनो सेकंड बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 9 सेकंड होता है। क्लियर है। तो जितने प्रकार से यूनिटें पूछी जाती है, जो मात्रक पूछे जाते हैं, जो इकाई पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो इन सारे मात्रकों को आपको देखना है, आराम से देखना, और एग्जाम में ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है।